नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम कैपेसिटर को मल्टीमीटर द्वारा कैसे चेक करें कि हमारा कैपेसिटर सही है या ख़राब है। दोस्तों कैपेसिटर दो प्रकार के रहते हैं, एक आपका रहेगा पोलर कैपेसिटर और एक दूसरा आपका रहेगा नॉन पोलर कैपेसिटर। जो हमारे कैपेसिटर नॉन पोलर रहते हैं इनमें कोई माइनस प्लस नहीं रहता है। जो हमारा पोलर कैपेसिटर रहता है इसमें माइनस प्लस दिया हुआ रहता है। चाहे आपका पोलर कैपेसिटर हो या नॉन पोलर कैपेसिटर हो, मल्टीमीटर द्वारा चेक करने का तरीका सेम रहेगा। तो चलिए समझते हैं आज के वीडियो में कि कैपेसिटर हम कैसे चेक करें कि हमारा ख़राब है या सही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हमारा नॉन पोलर कैपेसिटर रहता है, आप ध्यान से देखेंगे इसमें कहीं भी माइनस प्लस नहीं दिया हुआ रहता है। जे हमारे एसी पर लगते हैं, जैसे कि हमारे पास फैन कैपेसिटर है, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में उल्टा या सीधा किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो साधारण पीएफ कैपेसिटर रहता है यानी कि नॉन पोलर रहता है, इसमें भी कहीं भी आपको माइनस प्लस नहीं मिलेगा। जे भी आप किसी भी डायरेक्शन में इसको लगा सकते हैं। और जो हमारे पोलर कैपेसिटर रहते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें माइनस प्लस दिया हुआ रहता है। जैसे कि इस साइड माइनस है, इस साइड आपका ये प्लस रहेगा। दोस्तों आपका कोई भी सर्किट हो, बिना कैपेसिटर के वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। तो इसमें माइनस प्लस दिया हुआ रहता है। इसको सर्किट में लगाने से पहले देखना पड़ता है कि हमारा माइनस प्लस कौन साइड है। अगर आप इसको उल्टा लगाओगे तो ये तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। जो हमारे ये नॉन पोलर कैपेसिटर रहते हैं, ये किसी भी साइड से आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई माइनस प्लस नहीं रहता है। तो चलिए इन सभी को हम मल्टीमीटर द्वारा चेक करते हैं कि हमारे सही हैं या ख़राब हैं। तो इन सभी कैपेसिटर की चेकिंग सेम रहेगी, चाहे आपका नॉन पोलर हो या आपका पोलर कैपेसिटर हो। तो मीटर को आपको बजर मोड पर रखना है। चलिए मल्टीमीटर को चेक करेंगे। 0 आना चाहिए, मीटर सही माना जाता है। चलिए सबसे पहले हम नॉन पोलर कैपेसिटर चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साधारण पीएफ कैपेसिटर है। इसे चेक करने पर कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, ना आपकी कोई बजर या कंटिन्यू नहीं आना चाहिए। तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो ये सही माने जाते हैं और ये दोस्तों चार्ज भी हो जाते हैं। तो चलिए इसका वोल्टेज देखते हैं। तो मीटर को आपको 20 वोल्ट डीसी पर रखना है। डीसी पर रखने पर यहाँ पर इसमें कुछ वोल्टेज स्टॉक हो जाएंगे, जैसे कि 2 वोल्ट। स्टॉक होने पर ये रीडिंग आपकी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तो ये हमारा कैपेसिटर सही है। इस प्रकार ये पीएफ साधारण कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। फैन कैपेसिटर को आप मल्टीमीटर द्वारा भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, डायरेक्ट आप बिजली से भी कर सकते हैं। तो बिजली से हम कैसे करेंगे, जैसे कि ये 2 वायर हैं तो यहाँ पर हम लगा देंगे। आपको 2 सेकंड या 3 सेकंड लगाना है। इसके बाद दोनों वायर को इस तरह शॉर्ट करना है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल स्लो आवाज़ है। चलिए दोबारा लगाते हैं। अब दोनों को फिर शॉर्ट करेंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये हमारा कैपेसिटर वीक है। आपने देखा होगा फैन की स्पीड कम होने पर हम नया कैपेसिटर लगाते हैं तो हमारे फैन की स्पीड बढ़ जाती है। तो इस तरह ये वीक माने जाते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। इसको भी आपको 2 सेकंड इस तरह लगाना है। अब दोनों को हम शॉर्ट करेंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये कैपेसिटर सही है, यानी कि आपकी जितनी तेज पटाख की आवाज़ आएगी तो वो कैपेसिटर ओके माना जाता है, और जो आपकी आवाज़ बिल्कुल कम रहेगी तो वो कैपेसिटर वीक और ख़राब माना जाता है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो इससे भी इस फैन कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वीक कैपेसिटर चेक करेंगे। इसको हम शॉर्ट करेंगे, इसमें करंट रहता है। तो मीटर को बजर मोड पर ले जाना है। एक प्रोब आपको यहाँ पर, एक यहाँ पर।
तो आप ध्यान से देख सकते हैं इनमें रीडिंग नहीं आना चाहिए क्योंकि ये नॉन पोलर कैपेसिटर रहते हैं। अब हम मीटर को 20 वोल्ट पर ले जाएंगे। इसमें कुछ वोल्ट स्टॉक हो जाएंगे, 2 या 2.5 हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 वोल्ट से तुरंत 4 हमारे आ गए, यानी कि ये कैपेसिटर हमारा ख़राब है। अगर सही रहता तो इसको देखते हैं, बजर मोड पर रखेंगे, यहाँ पर एक लगाएंगे, इसको अभी हम शॉर्ट कर देंगे, इसमें कोई करंट ना रहे। एक प्रोब आपको यहाँ पर लगाना है, एक यहाँ पर, कुछ देर लगाना है 2 सेकेंड। इसके बाद हम मीटर को कहाँ पर ले जाएंगे, 20 वोल्ट डीसी पर। अगर आपके वोल्ट इसमें स्टॉक हो रहे हैं तो कैपेसिटर सही है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं 2 वोल्ट से हमारे डिस्चार्ज होने लगे, यानी कि कैपेसिटर का काम रहता है चार्ज होना और डिस्चार्ज होना, तो ये सही माने जाते हैं। चलिए पोलर कैपेसिटर चेक करते हैं। तो मीटर को आपको बजर मोड पर ले जाना है। अब दोनों प्रोब को चेक करेंगे, 0 आना चाहिए, सही माना जाता है। इस कैपेसिटर को हम चेक करेंगे, जैसे कि ये 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैराड का है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक प्रोब, एक यहाँ पर, तो ये एक आ गया। अब हम प्रोब को चेंज करेंगे तो इसमें रीडिंग और बजर भी आ रहा है इस तरह। तो ये चेक करने का सही तरीका नहीं रहता है, इसे आप सबसे पहले शॉर्ट करें इस तरह। शॉर्ट करने पर अब आप जे माइनस है तो ब्लैक प्रोब लगाना है, यहाँ पर रेड प्रोब लगाना है, तो एक आ जाएगा, कुछ देर लगाना है। अब ये हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया है। अब मीटर को हम कहाँ पर ले जाएंगे, 20 वोल्ट डीसी पर। तो इस कैपेसिटर में कुछ वोल्ट स्टॉक हो जाते हैं, तो देखते हैं 1 वोल्ट 85 पॉइंट, यानी कि अब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होंगे। यानी कि कैपेसिटर का काम रहता है चार्ज होना और डिस्चार्ज होना, तो ये सही माना जाता है। इसी प्रकार आपके पास बड़ा हो या छोटा हो, चेक करने का तरीका यही रहता है। मीटर को हम बजर मोड पर ले जाएंगे, जैसे कि ये हमारे पास डीटीएच सप्लाई का कैपेसिटर है 450 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड। इसको चेक करते हैं। एक हम ये माइनस पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, एक प्लस पर। कुछ देर आपको लगाना है। चार्ज होने पर मीटर को 20 वोल्ट पर ले जाएंगे। ये वोल्टेज स्टॉक हो जाते हैं, धीरे धीरे डाउन होंगे, चार्ज होना और डिस्चार्ज होना, तो ये सही माने जाते हैं। इस तरह आप ये चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार ये छोटे भी चेक होते हैं, बजर मोड पर करना है, और एक ब्लैक प्रोब आपको माइनस पर, एक प्लस पर। अब देखते हैं, इसको हम 20 वोल्ट पर ले जाएंगे, इसमें भी कुछ वोल्ट स्टॉक होंगे, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, यानी कि ये धीरे धीरे डाउन होते हैं। तो इस तरह आप कोई भी कैपेसिटर हो, आपके पास पोलर हो या नॉन पोलर कैपेसिटर हो, मल्टीमीटर द्वारा इस तरह आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कैपेसिटर को मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है, आप भी कर सकते हैं। मैंने आसान तरीके से आपको समझाया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।